नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल राजलक्ष्मी पर। प्राचीन काल की बात है जब अवध के राजा दशरथ अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। शिकार राजाओं के लिए केवल मनोरंजन नहीं बल्कि उनकी वीरता और पराक्रम का प्रतीक होता था। परंतु उस दिन दशरथ को कोई शिकार नहीं मिला। निराश होकर वह एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए। जंगल के सन्नाटे में उन्होंने एक अप्रत्याशित दृश्य देखा। उनके सामने एक सुंदर गंधर्व कन्या खड़ी थी। उसका सौंदर्य ऐसा था जैसे स्वर्ग से उतरी अप्सरा हो। राजा दशरथ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस निर्जन वन में अकेली क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हें इस बात का भय नहीं कि जंगली जानवर तुम्हारे लिए खतरा बन सकते हैं? गंधर्व कन्या ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, मैं एक गंधर्व कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे स्वतंत्रता दी है कि मैं अपने लिए योग्य जीवन साथी का चुनाव कर सकूं। मैं इस जंगल में उसी योग्य पुरुष की खोज में हूँ। राजा दशरथ ने गंभीरता से कहा, क्या यह उचित है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें अकेले जंगल में भेज दिया? क्या उन्हें स्वयं तुम्हारे लिए वर की खोज नहीं करनी चाहिए थी? कन्या ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, राजन, मेरे पिता ने मुझ पर विश्वास किया है और अब जब मैंने आपको देखा तो मेरा हृदय कहता है कि आप ही मेरे योग्य जीवन साथी हैं। दशरथ उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गए। गंधर्व कन्या ने उनकी गरिमा, व्यक्तित्व और शौर्य को देख उन्हें अपना जीवन साथी मान लिया। दशरथ भी उसके सौंदर्य और आत्मविश्वास से मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। गंधर्व कन्या ने विवाह से पहले एक शर्त रखी। उसने कहा, राजन, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको वचन देना होगा कि मेरा पुत्र ही अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा। दशरथ उस समय बिना संतान के इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारा पुत्र ही अयोध्या का राजा बनेगा। दशरथ ने उससे कहा कि वह अयोध्या लौटकर बारात लेकर आएंगे और वैदिक रीति रिवाजों से विवाह करेंगे। कन्या ने उनका वचन स्वीकार किया और उसी वृक्ष के नीचे उनकी प्रतीक्षा करने लगी। राजा दशरथ अयोध्या लौट आए, लेकिन अपने राजकीय कार्यों और 760 रानियों के साथ व्यस्त जीवन में उस वचन को भूल गए। उधर गंधर्व कन्या दशरथ के लौटने का इंतजार करती रही। समय बीतता गया, लेकिन दशरथ नहीं लौटे। निराश होकर उसने तपस्या शुरू कर दी और अंततः अपने प्राण त्याग दिए। उसके त्याग और तपस्या से प्रभावित होकर मतंग ऋषि ने उसकी हड्डियों से एक खड़ाऊ बनाया और इसे अत्रि ऋषि को सौंप दिया। उन्होंने कहा, यह खड़ाऊ उस कन्या के वचन और त्याग का प्रतीक है। इसे किसी योग्य व्यक्ति को सौंपना जो इसका सम्मान कर सके। कई वर्षों बाद भगवान राम अपने वनवास के दौरान अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे। अत्रि ऋषि ने वह खड़ाऊ भगवान राम को सौंप दी। राम ने खड़ाऊ को अपने प्रतीक के रूप में भरत को दिया और कहा, यह खड़ाऊ मेरे आदर्शों, सत्य और धर्म का प्रतीक है। इन्हें अयोध्या की गद्दी पर रखकर राज्य का संचालन करें। भरत ने राम के आदेश का पालन किया और खड़ाऊ को सिंहासन पर रख दिया। उन्होंने स्वयं तपस्वी जीवन जीते हुए राम की प्रतीक्षा की। इस प्रकार गंधर्व कन्या का त्याग व्यर्थ नहीं गया। उसका वचन उसके खड़ाऊ के माध्यम से पूरा हुआ। अयोध्या का शासन राम के आदर्शों और धर्म के अनुरूप चलता रहा और उसकी तपस्या का फल संसार ने देखा। यह कथा हमें सिखाती है कि त्याग, तपस्या और वचन की मर्यादा सदा धर्म का मार्ग दिखाती है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।